सादगी में बसते हैं, जोश में रहते हैं, भारत माँ के सपनों में नई उम्मीद भरते हैं, हर भारतवासी को ताकत का एहसास कराते हैं। मोदी जी हमारे दिलों की नई राह दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका झारखंड में अभिनंदन करती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ श्री अर्जुन मुंडा जी एवं श्री चंपाई सोरेन जी कि वो शॉल और झारखंड की साल पत्तों की बनी हुई टोपी से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट बजती चलना चाहिए। अब मैं आदित्य साहू जी एवं रविंद्र राय जी, उनके साथ हमारे 8 विधानसभा के प्रत्याशियों से आग्रह करूंगी कि वो आए और हमारे झारखंड के स्मृति चिन्ह के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वो आए और अपना स्वागत भाषण दें। श्री अर्जुन मुंडा जी। कोल्हान की धरती चाईबासा में विजय संकल्प सभा के शुभ अवसर पर आज हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत माता के सुपुत्र और भारत को विश्व के नक्शे पर विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हुए लगातार बिना विश्राम किए कर्म पर भरोसा रखकर देश के जन जन के हृदय में बसने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कोल्हान के धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक बंधन है। जो कनो केटे ते हागाड़ो मिसिको आबू सोबेन को चेतन पा ती रकब कहते मार मिसे केटे ते बुकाजिलिया। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, झारखंड के ऐसे आंदोलनकारी जिन्होंने हमेशा माटी और बेटी की बात की, वैसे हमारे चंपाई सोरेन जी, हमारे सांसद राज्यसभा के आदित्य साहू जी, हमारे 9 प्रत्याशी कोल्हान के धरती के
जो मंच पर विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आप सभी यहां उपस्थित गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले से दूर दराज जंगलों के बीच से बसने वाले आए हुए समस्त नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आपके बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप उन्हें सुने कि आज किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर गांव, कस्बे, टोले में एक गूंज सुनाई दे रही है कि कैसे भारत के तमाम नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए भारत विकसित राष्ट्र बने। उसी कड़ी में आज विजय संकल्प की यात्रा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जब इस राज्य में पिछले 5 वर्षों के कालखंड में इस राज्य को लोगों ने खोखला करने का, इस राज्य को लूटने का और इस राज्य को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का और निजी स्वार्थ के कारण झारखंड के विकास को अवरुद्ध करने वाले सरकार, जिन्होंने यहां के लोगों के भावनाओं के साथ, यहां के लोगों के समस्याओं के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें आज विवश किया है कि आज संकल्प लेकर हम इस राज्य में परिवर्तन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज यहां ना माटी बचाया जा रहा है, ना बेटी बचाया जा रहा है और ना ही रोटी का ख्याल रखा जा रहा है। और इसलिए इस विजय संकल्प के माध्यम से माटी, बेटी और रोटी के साथ हम आज संकल्प लेकर यहां से जाने के लिए आए हुए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार इस देश में वैसे लोगों के लिए, वैसे वर्गों के लिए, वैसे आम जनों के लिए योजना बनाकर न केवल योजना का लाभ बल्कि उनको सशक्त कैसे बनाया जाए, इसका कोशिश हुआ है। मैं कुछ बातों को कोल्हान के धरती पर रखते हुए कि आज आप देखेंगे कोल्हान के कोई भी ब्लॉक छूटा हुआ नहीं है। सारे ब्लॉक में सेंट्रल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनकर तैयार है हमारे आदिवासी बच्चों और बच्चियों के लिए। जहां एक एक ब्लॉक में 480 से अधिक बच्चे पढ़ेंगे, वह सक्षम बनेंगे, वह सशक्त बनेंगे और देश की आवाज, देश की शक्ति बनेंगे, देश का ऊर्जा का केंद्र बनेंगे। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा का विस्तार सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हो, यह कार्य योजना चल रहा है। लेकिन आप वहीं देखेंगे कि आज ना यहाँ की भाषाओं का सम्मान राज्य सरकार ने दी है, ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए जो राज्य की स्कूल है उसमें शिक्षा दी है, शिक्षक दी है, और ना ही राज्य के अंदर कोई शिक्षा का वातावरण को बनाने के लिए भूमिका निभाए। जितना भी कार्य हुआ है, आज भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जिसके तहत चाईबासा कोल्हान में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय प्रारंभ हुआ। आज यहाँ आईटीआई का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रारंभ हुआ। पॉलिटेक्निक का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रारंभ हुआ। लेकिन आज यदि पिछले 5 वर्षों का आप लेखा जोखा ले तो आम आदमी की जरूरतों को भी समझने का काम इस सरकार ने नहीं किया। आज
माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पूरे झारखंड ही नहीं देश के लोगों का अपना आवास हो, इस योजना को प्रारंभ किया है। तो वही आपने अभी सुना है और आप भुक्तभोगी, आप जानते हैं कि आपके लिए बालू भी उपलब्ध नहीं है। बालू माफिया, बॉम्बे के बालू माफिया और यहाँ के ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको पिछले बार आप लोगों ने चुनाव में विश्वास के साथ जिताया था, ये सारे लोग उसी माफिया के साथ मिलकर के गरीब का प्रधानमंत्री आवास बने, इसको रोकने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज इस राज्य में परिवर्तन का काम जो आज संकल्प के माध्यम से पूरा करना है, प्रधानमंत्री आपके बीच में आए हैं, आप उनकी बातों को जरूर सुने। मित्रों, आज जनजातीय सम्मान की चिंता यदि इस देश में किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में की गई है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने किस तरीके से धोखाधड़ी किया है। सामुदायिक वन का अधिकार गांव के लोगों को नहीं दिया, बार बार स्मार करने के बाद भी सामुदायिक वन का अधिकार गांव वाले का अधिकार है, वो अधिकार से वंचित किया। लेकिन जंगल बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, जमीन बचाने के लिए चामी मुर्मू जैसे राजनगर की महिला को पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी भूमिका निभाई। आज उसी तरीके से चाकुलिया के अंदर जंगल बचाओ का अभियान लेकर कई बार जिसके ऊपर में हमला हुआ, जमुना टुडू जैसे महिला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये जनजातीय परिवार का सम्मान है, जनजातीय समाज का सम्मान है। इसी तरीके से साहित्य के लिए, भाषा के लिए, ओलची की भाषा के लिए काम करने वाले दिगंबर हांसदा को पद्मश्री का सम्मान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में मिलता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी तरीके से हो भाषा और साहित्य के बारे में लगातार काम करने वाले जानूम सिंह को पद्मश्री का सम्मान हो भाषा के लिए दिया जाता है। और यह सम्मान यदि मिलता है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व मिलता है। यही नहीं मित्रों, मैं यह बात आपको बताना चाहता हूं कि आज यह कोल्हान से दूर नहीं है, बगल में 50 किलोमीटर दूरी पर रायरंगपुर के एक महिला, जनजाति महिला, देश की राष्ट्रपति अगर इस देश के अंदर दिखाई दे रहा है तो उस कार्य को संपन्न कराने का जो सबसे बड़ा दायित्व पूरा किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इस तरीके से कई योजना जनजातीय समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए योजना, शिक्षा के लिए योजना, रोजगार के लिए योजना। लेकिन वहीं दूसरे तरफ आप देखिए ये हेमंत सरकार ने क्या किया है। वादा किया 5 लाख का, आज जारी करे कितने लोगों को रोजगार दिया है। 600 के लिए 5 लाख लोगों को दौड़ाया है और 18 लोगों को मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया है। इसी तरीके से आज माटी लूटा जा रहा है झारखंड का। आज बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। बेटी के इज्जत के साथ एक घुसपैठिए झारखंड में घुसता है और 2-3 शादी करता है, आदिवासी बेटी के साथ शादी करता है और उसके नाम से जमीन हड़पने का काम करता है। और इसलिए मित्रों, आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, हागाउडो मिसी को न्यागें कजियपिया जोदी अब मायोम ने शरीर रे लिंगियो तना तो नया संकल्प के तब नेता है तब सेनवा इनकन हो को ने झारखंड आते चिलके तब उडुंकुआ ओकुआ संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी इडिये कदा एना अबु सफल कहते नेता तब रुअना एना के अबु संकल्प होबा दरकारा
आज एक भी घुसपैठिया झारखंड में नहीं होना चाहिए। हमारी माँ बेटी का इज्जत बरकरार रहना चाहिए। कोई भी यदि हमारे माँ बेटी के इज्जत पर खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वैसे घुसपैठियों को झारखंड से भगाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं आज के इस सभा में बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप सभी को संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूं। फिर से एक बार नारा लगाइए, भारत माता की।